नाजरीन कराम, बहरे ओकियानूस, जिसे अटलांटिक ओशन भी कहते हैं, कि एक मुसल्लस की तरह के इलाके को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से मौसूम किया जाता है। इस इलाके का एक कोना बरमूदा में, दूसरा पोर्टो रिको में और तीसरा मेलबोर्न यानी कि फ्लोरिडा के करीब एक मकाम में वाक़ है। बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं तीन कोनों के दरमियानी इलाके को कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की शोहरत का बाइस वो कहानियां हैं जो इसके साथ वाबस्ता की जाती रही हैं। उन कहानियों के मुताबिक कई बहरी जहाज और कई हवाई जहाज इस इलाके से गुजरते हुए लापता हुए और उनका कोई निशान भी नहीं मिला। इन्हीं हादसात के बाइस इस इलाके को शैतान की मुसल्लस भी कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जोग्राफियाई एतबार से ये तुंदो तेज तूफानों का इलाका है, लेकिन मास मीडिया में इसे एक मावराई या पैरानॉर्मल जगह के तौर पर पेश किया जाता रहा है, जहां तबीयत के तस्लीम शुदा कवानीन या तो गलत साबित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या उनके साथ बैक वक्त दोनों सूरतें पेश आ जाती हैं। इसीलिए यह समझा जाता है कि इस इलाके में कई हवाई जहाज और कई बहरी जहाज इंतहाई गैर अमूमी हालात में गायब हो गए। लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड और दूसरे लोग इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। हादसात के बारे में जमा किए जाने वाले आदादो शुमार से कहीं भी यह बात साबित नहीं होती कि इस इलाके में पेश आने वाले हादसात दुनिया की दीगर मसरूफ तरीन गुजरगाहों से ज्यादा रहे हों। और बारीक बीनी से जायजा लेने पर इस इलाके के बारे में फैलाई जाने वाली किसी भी कहानी में कोई गैर मामूली अवामिल दिखाई नहीं दिए। इस इलाके में जहाजों के गायब होने की बात पहले 1950 में की गई। ये कहानी एसोसिएटेड प्रेस के जरिए सामने आई और इसके लिखने वाले का नाम EVW जोन्स था। जोन्स ने जहां अपने आर्टिकल में इन हादसात को हवाई जहाजों, बहरी जहाजों और छोटी कश्तियों की पुरइसरार गुमशदगी से ताबीर किया, वहीं इस इलाके को डेवल्स ट्रायंगल का नाम भी दिया। दूसरी बार इसका जिक्र 1952 में फैट मैगजीन के एक आर्टिकल में हुआ, जिसे जॉर्ज एक्स सैंड ने तहरीर किया, और इसमें कई पुरइसरार बहरी गुमशदगियों का जिक्र किया गया। नाज़रीन किराम, बरमूदा ट्रायंगल की इस्तिलाह 1964 में विंसेंट गैडिस के आर्गोसी फीचर के जरिए मकबूल हुई। जो मकबूलियत इस इलाके को आज हासिल है वो चार्ल्स बर्लिड्स की कोशिशों का नतीजा है। बरमूदा ट्रायंगल के नाम से चार्ल्स बर्लिड्स की किताब 1974 में शाया हुई और बाद में इस पर फिल्म भी बनाई गई। किताब में उन हवाई जहाजों और बहरी जहाजों के बारे में तवील और पुरइसरार कहानियां लिखी गई हैं जो इस समंदरी इलाके में लापता हो गए थे। इसमें खुसूसी तौर पर अमेरिकी बहरिया के 5 बमबार तैयारों का जिक्र भी किया गया है जो दिसंबर 1945 में इस इलाके में लापता हुए। इसे फ्लाइट 19 का हादसा भी कहते हैं। यह किताब रिकॉर्ड तादाद में फरोख्त हुई और इसमें गुमशदगियों की कई वजूहात का जिक्र मिलता है। मसलन हादसों की एक वजह इस इलाके में भारी आमदोरफ्त भी हो सकती है। समंदरी तूफान भी इन हादसों का बाइस हो सकते हैं। इन दो समझ में आने वाली वजूहात के अलावा कई ऐसे असबाब का जिक्र भी किया गया है जो मावराए अकल हैं। मिसाल के तौर पर किताब के मुसन्निफ का कहना है कि इन गुमशदगियों का बाइस टेम्परल होल्स भी हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, समंदर में गर्क हो जाने वाली अफसानवी सल्तनत अटलांटिस, जिसका जिक्र सबसे पहले अफलातून ने किया था, इन्हीं हादसों का सबब हो सकती है। और किसी दूसरे सैयारे की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी इन हादसों की वजह हो सकती है। इसके अलावा भी कई सुपर नेचुरल वजूहात का जिक्र इस किताब के अंदर मिलता है। फ्लाइट 19 के हादसे के वक्त ही एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के रेफरेंस लाइब्रेरियन लॉरेंस कोशे ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तलबा की बेपनाह दिलचस्पी और सवालात से तहरीक पाकर असली रिपोर्टों की छानबीन का थका देने वाला काम शुरू कर दिया और 1975 में
ان رپورٹوں سے حاصل ہونے والے نتائج کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی۔ کوشے نے بڑی چابک دستی سے برلٹس کی کہانیاں اور عینی شاہدین کے بیانات میں پائے جانے والے نقائص کو سامنے لا کر ان کا پردہ فاش کر دیا۔ آج تک کی جانے والی کھوج بین سے کسی غیر عمومی مظہر کے ان حادثات میں ملوث ہونے کی کوئی سائنسی شہادت نہیں مل سکی۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔